आज जब मंदिर गई, सुमन जी तो बहुत खुश हैं क्योंकि आज उनका चारधाम यात्रा पर जाने का सपना जो पूरा होने जा रहा था। वैसे वह अपने पति सुंदर जी के साथ इस यात्रा पर जाना चाहती थीं, लेकिन ढेरों जिम्मेदारियां और तंग आर्थिक हालत के कारण यह सब संभव नहीं हो पाया था और उनके पति उनकी इस इच्छा को अपने मन में लिए ही स्वर्ग चले गए। लेकिन अब जब मंदिर में पंडित जी ने इस बात का ऐलान किया कि जल्दी ही मंदिर से चार धाम के लिए बस जाने वाली है, तो सुमन जी ने तुरंत हामी भर दी। बस एक समस्या थी, तो वह यह कि यात्रा पर जाने के लिए जितने रुपयों की इंतज़ाम करना था, उतने पैसे उनके पास नहीं थे। वह यात्रा पर जाने के लिए अपने बेटे से कोई मदद नहीं लेना चाहती थीं, क्योंकि बढ़ती महंगाई और सीमित आमदनी के कारण वह उसकी मजबूरी समझती थीं। लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने मन की यह बात अपने बेटे से कह दी। उनके मन की इच्छा जानकर उनका बेटा तुरंत बोला, माँ चिंता ना करो आप, भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस बार बोनस मिल रहा है और उसमें मिली राशि मैं आपको दे दूँगा। वैसे मैं चाहता तो था यह कि मैं स्वयं इस यात्रा पर आपको लेकर जाऊं, आपको तीर्थ कराने का सौभाग्य प्राप्त करूं, लेकिन चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जिम्मेदारियों ने मेरे पैर बांध रखे हैं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरी मजबूरियाँ भी तेरी तरह सच्ची हैं और सच में मैं नहीं चाहती कि तुझ पर ऐसा अतिरिक्त बोझ डालूं, लेकिन जब पंडित जी ने मंदिर से चार धाम पर जाने का ऐलान किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं माँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि कम से कम इस तरीके से आपकी यह इच्छा पूरी होने जा रही है और फिर आपके साथ आपकी सहेलियाँ भी तो होंगी, तो मेरे मन में आपकी सुरक्षा होने की तसल्ली भी बनी रहेगी। फिर एक दो दिन बाद उनके बेटे ने सारे रुपयों का इंतज़ाम कर दिया था और सुमन जी खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगी थीं। अगले दिन जब उनकी काम वाली बाई मीना काम करने आई, तब उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वह उससे पूछने लगी, क्यों री, तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों हुआ है? कल क्या फिर से तेरे घर में कुछ हुआ? क्या बताऊं अम्मा जी, होना क्या है, मेरा इकलौता बेटा सोनू हॉस्पिटल में पड़ा है। कल एक गाड़ी वाला उसके रिक्शे को टक्कर मार गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो तो शायद ठीक हो जाए। अब 150 की बात होती तो कुछ जुगाड़ कर लेती, लेकिन यहाँ तो हज़ारों की बात है। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी बातें सुनकर सुमन जी अचानक सोच में पड़ गईं और फिर वह तुरंत अंदर गईं और अपने बैग से रुपए निकालकर उन्होंने मीना को दे दिए। माँ, यह क्या कर रही हो? आपको पता है कि आपको तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से इन रुपयों का इंतज़ाम किया है और आप इन पैसों को मीना को दे रही हो? पास बैठा उनका बेटा उनसे बोला, मैं जानती हूँ बेटा कि तूने बहुत मुश्किल से रुपए का इंतज़ाम किया है, लेकिन मेरे तीर्थ पर जाने से शायद मीना के बेटे सोनू का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा क्या है, आज मरी तो कल चौथा, लेकिन सोनू के आगे तो उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सुमन जी की यह बातें सुनकर जहाँ एक और उनका बेटा उनके इस विचार को सुनकर सुमन जी की प्रशंसा किए बिना ना रह सका, तो वहीं दूसरी ओर मीना उन्हें ढेर सारी दुआएं देती हुई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई और सुमन जी को मीना की मदद करके बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी तीर्थ यात्रा यहीं हो गई। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।